नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत कथा प्राचीन भारत का रामायण के जैसा ही एक महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य का मूल रूप संस्कृत भाषा में है, जिसे महाभारतम कहा जाता है। इस महाकाव्य का नाम महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़े युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। महाभारत में पुरुषार्थ, दमयंती की कथा है और साथ में रामायण का एक दूसरा रूप का वर्णन भी इसमें किया गया है। अब हम शुरू करते हैं कहानी अर्जुन और चिड़िया की आंख वाली कहानी। अब ये कहानी क्या है? एक बार की बात है, द्रोणाचार्य को कौरव दुर्योधन में हमेशा अर्जुन का पक्ष लेने का प्रश्न उठाया। तब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे एक परीक्षा ली। द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की चिड़िया को एक पेड़ की डाली पर रख दिया। सबसे पहले द्रोणाचार्य ने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से प्रश्न किया, युधिष्ठिर, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि गुरुजी, मुझे पेड़ पर वो लकड़ी की चिड़िया, टहनियां, पत्ते और अन्य चिड़ियां दिख रही हैं। तभी द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को निशाना लगाने के लिए मना कर दिया। इसी प्रकार द्रोणाचार्य जी ने एक एक करके सबसे एक ही प्रश्न पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, परंतु किसी को फिर नजर आता तो किसी को डाली नजर आती तो फिर किसी को पास में तो दूसरा पेड़। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रश्न किया कि अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तभी अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, सिर्फ आंख। गुरुजी खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को तीर चलाने के लिए कहा। अर्जुन ने धनुष से निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर उस लकड़ी की चिड़िया की आंख में जाकर लगा। यहाँ हुई कहानी समाप्त। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं, जो है एकलव्य की गुरु दक्षिणा की। एकलव्य एक आदिवासी बालक था जो गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहता था, परंतु एकलव्य छोटी जाति का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने तीरंदाजी सिखाने से मना कर दिया। परंतु एकलव्य किसी भी प्रकार से तीरंदाजी सीखना चाहता था, इसलिए उसने द्रोणाचार्य के प्रेरणा के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और दूर से गुरु द्रोणाचार्य को देखकर तीरंदाजी सीखने लगा। बाद में एकलव्य अर्जुन से बेहतरीन तीरंदाज बन गया। जब गुरु द्रोणाचार्य को इसके विषय में पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा काटने को कहा। एकलव्य इतना महान था कि यह जानते हुए भी कि अंगूठा काटने पर वो जीवन में फिर धनुष का उपयोग नहीं कर पाएगा, उसने अपने अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में काट दिया। अब दूसरी कहानी यहाँ समाप्त होती है और इसके आगे शुरू होती है महाभारत की तीसरी कहानी, जो है द्रौपदी के विवाह की कहानी। अब इसे भी आप ध्यान से सुनिए। द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवाना चाहते थे, परंतु जब उन्हें पता चला कि वारणावत व्रत में 5 पांडवों की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने द्रौपदी को दूसरे पति का चुनाव करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में एक कुएं में एक मछली को छोड़ दिया गया था और प्रतियोगिता के अनुसार एक दूसरे प्रतिबिंब में उस मछली को देखकर निशाना लगाना था। प्रतियोगिता में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, परंतु सभी इस कार्य में असफल रहे। जब कर्ण ने कोशिश करना चाहा तो द्रौपदी ने कोशिश करने से पहले ही कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं एक सारथी के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तभी 5 पांडव ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचे और अर्जुन ने प्रतिबिंब में देखते हुए मछली को तीर से मारा और प्रतियोगिता को जीत लिया। उसके बाद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। जब वो 5 पांडव घर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन को एक प्रतियोगिता में एक फल की प्राप्ति हुई है माँ। यह सुनकर कुंती ने उत्तर दिया, तो जो भी है फल सभी भाई आपस में समान भागों में बांट लो। ऐसा होने के कारण ही द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी के रूप में माना जाता है।
यहाँ होती है ये तीसरी कहानी खत्म। अब शुरू होती है यहाँ से चौथी कहानी, जो अभिमन्यु के चक्रव्यूह से संबंधित है। अभिमन्यु धनुर्धारी अर्जुन के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के भतीजे थे। महाभारत के अनुसार जब अभिमन्यु अपनी माता की कोख में थे, तभी उन्होंने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। अभिमन्यु बहुत ही शक्तिशाली और निडर योद्धा था। अभिमन्यु ने 12 दिन तक लगातार निडरता से युद्ध किया और 13वें दिन द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने तोड़ दिया और कौरवों की सेना को कई हद तक ध्वस्त कर दिया था। परंतु अपनी मां के पेट में रहते समय अभिमन्यु ने यह तो सुना था कि चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाता है, परंतु उसे यह नहीं पता था कि चक्रव्यूह से निकलते कैसे। इसलिए अंत में कौरवों ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को घेर कर समाप्त कर दिया। अब ये कहानी खत्म होती है। अब इसके बाद शुरू होती है अगली 5वीं कहानी, जो हिडिंबा और भीम की है। हिडिंबा एक आदमखोर राक्षसनी थी, जिसने पांडवों को मार डालने की कोशिश की थी, परंतु भीम ने उसे परास्त कर दिया था। बाद में भीम ने हिडिंबा की बहन हिडिंबी से विवाह किया था, जिससे उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी। यहाँ कहानी खत्म होती है। अब छठी कहानी यहाँ से शुरू होती है, कर्ण के जन्म की। महाभारत कथा में कर्ण की भूमिका बहुत ही अहम है। कर्ण की माता कुंती कहीं पुत्र थे तो सूर्य भगवान के आशीर्वाद से हुए थे। उस समय कुंती का विवाह पांडु से नहीं हुआ था, जिसके कारण माता कुंती को इस बात का भय था कि लोग बच्चे के विषय में पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगी। इसलिए उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में डालकर नदी के पानी में बहा दिया। और शिशु बाद में अधिरथ और राधा को मिला, जिन्होंने उन्हें बड़ा किया। कर्ण भी अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धर था। कर्ण को महान दानवीर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे छठी कहानी समाप्त होती है। अब शुरू होती 7वीं कहानी, जो भीष्म पिता के 5 बाणों से संबंधित है। महाभारत युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। तभी दुर्योधन के पास आए और अपने हारते हुई सेना का बखान करते हुए कहे कि आप अपनी पूरी ताकत से युद्ध नहीं लड़ रहे। यह सुनकर भीष्म पितामह का बहुत ही बुरा और गुस्सा आया और उन्होंने उसी समय 5 सोने के तीर निकाले और कुछ मंत्र पढ़ते हुए दुर्योधन से कहा, इन 5 तीरों की मदद से कल सुबह मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। परंतु भीष्म पितामह की बातों पर दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ और उसने वो 5 तीर अपने पास रख लिए। जब श्री कृष्ण को इसके विषय में पता चला तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाकर वो 5 तीर मांग लो जो तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। वो दिन याद करो जब तुमने दुर्योधन को गंधर्व से बचाया था और उसके बदले दुर्योधन ने तुम्हें कहा था कि कोई भी चीज जान बचाने के लिए मांग लो। अब वो समय आ गया है कि तुम वो उन 5 तीरों को मांग लो। अर्जुन गए और उन्होंने दुर्योधन से वो तीर मांगे और वो बचपन याद दिलाया। एक क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन को वो 5 तीर अर्जुन को देने पड़े। अब यहाँ पे शुरू होती है 8वीं कहानी गीता सार की कहानी। यह बात तो सत्य है कि महाभारत की सबसे मुख्य कहानी गीता सार है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के मध्य में सुनाया था। भले ही अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए, परंतु असली में जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर ये भगवत गीता में है। जो व्यक्ति आज भी गीता के हर एक चीज को पढ़ ले, वो जीवन में हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। गीता मनुष्य को यह सीख देती है कि भगवान पर सब कुछ छोड़ दो, बिना हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वो संसार की रीत है। 9वां है दानवीर कर्ण की कहानी। कर्ण दानवीर के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। कर्ण जब महाभारत के क्षेत्र में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम परीक्षा लेने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कर्ण से पूछा, सुना है आपको दानवीर कर्ण कहा जाता है, क्या आप सच में दानवीर हैं? यह सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, आप जो चाहें वो मांग लीजिए। तब उन्होंने सोना मांगा। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं कि मैं तुम्हारे दांत तोड़।
कर्ण ने उसी वक्त एक पत्थर को उठाकर अपने दांत तोड़ दिया और सोने के दांत को लेने के लिए कहा। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण दोबारा कहा, मैं खून से सना हुआ सोना नहीं ले सकता। तभी कर्ण ने बाण उठाया और आकाश की ओर मारा। वहां से वर्षा होने लगी और सोना धुल गया। अब यहाँ पर आती है 10वीं कहानी, द्रौपदी के चीरहरण। कौरव की ओर से शकुनी मामा की चाल के कारण पांडवों ने अपना सब कुछ पासों के खेल में खो दिया था। अपने राज्य को किसी भी तरह वापस पाने के लिए पांडवों ने अंत में द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और वो द्रौपदी को भी पासों के खेल में हार गए। जब द्रौपदी को भी पांडव हस्तिनापुर के पासों खेल में हार गए, तब दुर्योधन ने छोटे भाई दुशासन को रानी द्रौपदी को दरबार में लाने के लिए कहा। तभी दुशासन द्रौपदी के पास गया और उनके बालों को पकड़कर खींचते हुए दरबार में लेकर आया। सभी कौरवों ने मिलकर द्रौपदी का बहुत अपमान किया। दुर्योधन ने उसके बाद अपने भाई को भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण या निर्वस्त्र करने को कहा। दुशासन ने बिना किसी लज्जा के द्रौपदी के वस्त्र को खींचना शुरू किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दुशासन कपड़े खींचते खींचते थक गया, परंतु वो रानी द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया। अब यहाँ पर शुरू होती है 11वीं कहानी, द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की। महाभारत में द्रोणाचार्य की मृत्यु की एक रोमांचक कथा है। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे जिनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक कि वो अपने हथियार न डाल। उन्होंने हथियार डलवाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई। उस समय युद्ध में एक हाथी अश्वत्थामा का वध भीम ने किया था और भी कृष्ण जी को पता था कि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम है। उनके योजना के अनुसार वो युधिष्ठिर की मदद से गुरु द्रोणाचार्य को यह बताना चाहते थे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा का वध भीम ने कर दिया है। योजना के अनुसार उन्होंने युधिष्ठिर ने कभी भी जीवन में असत्य नहीं कहा। उनकी बातों का द्रोणाचार्य ने विश्वास किया और हथियार त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। उसी समय ध्रुवद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर प्रहार करके उनका वध कर डाला। तो ये थी महाभारत की मुख्य कहानियां जो आपने इस वीडियो में मेरी आवाज में सुनी। मैं आशा करती हूँ कि आपको पौराणिक महाभारत की ये कहानियां और कथाएं पसंद आई होंगी। अगर ये कहानियां आपको अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कहानियां जीवन में बहुत कुछ देती है। समय तो पास होता ही है कहानियां पढ़ने से, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीख भी मिलती है। बहुत से प्रश्न जो हमारे मन में समय बेसमय उठते रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी इन कहानियों के माध्यम से व्यक्ति को मिलता है और व्यक्ति जब भी मौका लगे इनमें दी गई सीखों को अपने जीवन में प्रयोग करता है। दोस्तों, ये महाभारत की कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और लाइक तो करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक अच्छी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।